हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को लेकर चल रही हूँ एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जिसका कि आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखता है। जब हम जितना पास जाते हैं हम अंडमान के एयरपोर्ट की तरफ, उतनी खूबसूरती आपको दिखाई देगी और आप ऊपर से ही उस फ्रेशनेस को फील करेंगे। ये ऐसा डेस्टिनेशन है जो कि नेचर, हिस्ट्री और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बो है, इसीलिए तो हम सब यहाँ जाते हैं। सो वेलकम टू वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, गेटवे टू द स्टनिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इतनी खूबसूरत जगह हमारी इंडिया में है, जब हम उसको देखते हैं तो सच में अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है। ये एयरपोर्ट छोटा सा है लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन है। बाहर आते ही इतनी सुंदर ग्रीनरी है और यहाँ का मौसम आपकी फीलिंग और इस ग्रीनरी दोनों को 2 गुना बढ़ा देगा। और यहीं से शुरू होती है हमारी ड्रीमी अंडमान वेकेशन। तो पोर्ट ब्लेयर एक सिटी है, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये एयरपोर्ट है। जब हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो हमारे ज़रूरत की जैसे कार, टैक्सी बुकिंग वगैरह का फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। तो पोर्ट ब्लेयर से हमें दूसरी जगह जाना होता है घूमने के लिए, जो कि है हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं पूरे अंडमान में। सो हर जगह जाने के लिए फेरी से ही जाना पड़ता है। ये भी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। बाहर जाने के बाद आपको एकदम नॉर्मल सी ही फीलिंग आएगी। अगर हम सुबह जाते हैं तो सुबह की कोई फेरी बुक करके तुरंत हैवलॉक के लिए निकल सकते हैं। अगर फ्लाइट का टाइमिंग कुछ दोपहर या शाम को है तो फिर हाफ डे पोर्ट ब्लेयर में रुक करके और सेलुलर जेल या फिर और भी बहुत सारी जगह हैं जिसको आप विजिट कर सकते हैं। अंडमान जाने के बाद कुछ चीज़ों का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। इट्स आवर होम। इंडिया में बहुत कम जगह ऐसी बची हैं जो कि इतनी प्योर, साफ़ हैं, तो उसमें से एक अंडमान भी है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एरिया को, इस प्लेस को भी हम लिविंग प्लेस के जैसे ही रखें। यहाँ के लोगों को हमारे आने जाने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि हमें कोई पोल्यूशन, कोई गंदगी वहाँ पे क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है। वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ के वेदर के हिसाब से हमारी लाइफ ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। मतलब हम एक एक चीज़ को, एक एक पल को अब पूरी तरीके से फील करने लगते हैं। और मैं ये भी बोलूँगी कि अगर हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के जाएं, ताकि आप वहाँ पे सुकून के पल थोड़े बिताकर तब आएँ। ये तो बातें थी कि जब अंडमान हम पहुँचेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। जब हम वापस उधर से आएंगे तब हमारा पोर्ट ब्लेयर कैसा दिखता है मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टी, कॉफ़ी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ऑल टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। एयरपोर्ट छोटा है तो आप देखेंगे कि आपको गरम गरम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी आएगा। मैंने देखा जब यहाँ पे हम थे तब उन्होंने बोला कि अभी ब्रेकफास्ट नहीं आया है। हम थोड़ी देर 5 मिनट रुके थे तो बड़े बड़े हॉट पॉट्स आए जिसमें फ्रेश बहुत सारे ब्रेकफास्ट आए, जैसे कि उपमा, पोहा, इडली, ये सारे आए उसी टाइम पे। इसके साथ आप कॉफ़ी, टी सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। पूरे अंडमान में प्लास्टिक को अवॉइड करने पे बहुत फोर्स दिया जाता है, इसलिए कि सबको पता है कि प्लास्टिक की वजह से हमारी लाइफ कितनी ख़राब हो रही है। फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्लास्टिक को थोड़ा सीरियस नहीं लेते हैं। मेरी तरफ से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अंडमान जाएं या कहीं भी घूमने जाएं, अगर आपको लगे कि आपको प्लास्टिक कवर्स की किसी चीज़ की नीड हो सकती है तो अपना खुद का प्लास्टिक अपने घर से लेके जाएं। मेक श्योर करें आप उसको यूज़ करके वापस उसको अपने साथ लेकर के आएँ। वॉश करके भी यूज़ किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कवर ख़राब हो गया तो उसको हम तुरंत थ्रो कर दें और अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर दें। ये मैं बचपन से अपने घर में देखती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा जो भी प्लास्टिक कवर्स होते थे उनको वॉश करके, ड्राई करके और फिर से यूज़ करती थी। तो मैं अब वो चीज़ें करती हूँ, इसलिए हम अपना ही कैरी करें और अपना वापस लेकर के आ जाएंगे। तो अगर सब लोग ऐसे करने लगेंगे तो हमारा अंडमान लंबे टाइम तक अच्छा ही रहेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे भी पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हमें घूमने के चक्कर में, अपने आप को लग्जरियस फील कराने के चक्कर में किसी प्लेस को ख़राब करने का हक बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मेंटेन करें। सेव आवर प्लैनेट एंड सेव दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। मैं यही चाहूँगी कि अंडमान जो भी जाए उसका ये ट्रिप
बेस्ट ट्रिप हो, वो अच्छे से एंजॉय करके आए और वहाँ के लोग भी टूरिस्ट से परेशान ना हो। ये था इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड अबाउट पोर्ट ब्लेयर। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अंडमान के बारे में डाल रखे हैं, यू कैन वॉच देम टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।